हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपका 12वीं का पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है। क्लास 12th का इसको ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट बुक से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ करते हैं। इसी रिगार्डिंग आज हम लोग अगले चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है, इसका पहला क्वेश्चंस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष खाड़ी कौन सी सुरक्षा की चुनौती गौन थी। कौन सी सुरक्षा की चुनौती जो है वो गौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष खड़ी कौन सी सुरक्षा की चुनौती गौण थी, यानी शांत थी या नहीं के बराबर थी। तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो अब आपका आगे आने वाला है वो है 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। किस वर्ष चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था? तो वह था 1962 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद को एक ऐसी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। आतंकवाद को एक ऐसी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वैश्विक समस्या के रूप में आतंकवाद को देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा की जरूरत किसे कहते हैं। सुरक्षा की जरूरत किसे है या किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी को। ठीक है दोस्तों, समूची मानवता को आज के डेट में सुरक्षा की जरूरत है। वो राज्य हो या व्यक्ति हो या समुदाय हो, सभी के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किन खतरों से व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। व्यक्ति को किस खतरा से बचाया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के खतरे। वो प्राकृतिक खतरे हो या महामारी का खतरा हो या आतंकवाद का खतरा हो, सभी प्रकार से खतरे को व्यक्ति का बचाना आज सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनी हुई है। कह रहा है कि सुरक्षा की कितनी अवधारणा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कह रहा है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में क्या नहीं आता है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शस्त्रीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या सम्मिलित है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी आतंकवाद, वैश्विक निर्धनता और मानवाधिकार सभी इसमें अपारंपरिक में शामिल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में विश्व में कौन सी महामारी फैली थी। वर्ष 2020 में विश्व में कौन सी महामारी फैली थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, कोविड-19। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कोविड-19 की महामारी फैली थी जिससे पूरा विश्व हमारा परेशान था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। अस्त्र नियंत्रण संधि थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अस्त्र परिसीमन संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसार संधि जिसको हम लोग एनबीटी कहते हैं, एनपीटी सीटीबीटी कहते हैं। ये सारे संधियों पर सिग्नेचर 1960 के दशक में किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन से जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 155, 155 देशों पर किए गए थे। अगला है कि किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। उसके बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ था, जो कहा जाता है कि शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला था, जब तक सोवियत संघ जिंदा था। सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा था? 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 15 कि सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किससे जूझना पड़ा था, मतलब लड़ना पड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिया, जो एक अफ्रीकी देश है। केनिया कैसी है? अफ्रीकी देश है, एक अफ्रीका में पाया जाता है। अगला कह रहा है दोस्तों कि उपनिवेशवाद का आज़ाद होना कब से प्रारंभ हो गया? कब से उपनिवेशवाद आज़ाद होने लगे थे? तो दोस्तों 1940 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, उसके बाद से नए नए उपनिवेशों की आज़ादी मिलने लगती है, जिसमें से भारत भी एक होता है। यानी 1945 के बाद लोगों को आज़ादी मिलना देशों को शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर की, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शक्ति संतुलन। ऑप्शन संख्या बी, शक्ति संतुलन। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 18 नंबर की, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध क्या है? अनिवार्य संबंध क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर, मित्र देशों की रक्षा। मित्र देशों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए जिम्मेदार कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शीत युद्ध। शीत युद्ध इसका जिम्मेदार था। अगला कह रहा है कि सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब किए गए? सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1995 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना से मारे गए उसकी तुलना में कितने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभाव और भय से मुक्ति। अभाव और भय से मुक्ति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरने के कौन से कारण नहीं हैं? ठीक है दोस्तों, कौन से कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एड्स एंड बर्ड फ्लू। एड्स एंड बर्ड फ्लू। अगला है कि सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, 1972। 1972। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वयं प्रत्येक देश को। हर देश स्वयं ही जिम्मेदार है अपने आप को अपनी सुरक्षा के लिए, खतरों से बचने के लिए। सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खतरे से मुक्ति। खतरे से मुक्ति रहना ही सुरक्षा का अर्थ होता है। विश्व के लगभग 200 देशों के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में कैसी धारणाएं हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से सैन्य खतरे को किसी देश के लिए माना गया है? सैन्य खतरा किसके देश के लिए माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा खतरनाक। किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ये खतरनाक माना जाता है। किसी भी युद्ध में नुकसान होता है। दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? किसी भी युद्ध में नुकसान होता है। किसी भी युद्ध में किसका नुकसान होता है दोस्तों?
तो सैनिक एवं जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है कभी भी कोई युद्ध होता है तो। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, को नज़रअंदाज करना। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? तो 11 सितंबर 2001 को। ठीक है दोस्तों, कब किया था? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन से, विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की वर्तमान जनसंख्या 6 अरब 20 करोड़ है। अब तो दोस्तों 7 अरब के आसपास में पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता और सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या होगा? भारत में इसका दूसरा घटक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय कायदों संस्थाओं को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, मजबूत करना। अगला कह रहा है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में कौन से तत्व नहीं आते हैं? सुरक्षा की परंपरागत धारणा में कौन से तत्व नहीं आते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो आतंकवादियों द्वारा कब आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2001 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो इसमें भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो की स्थापना 1948 में यूरोप में अमेरिका के द्वारा की गई थी, जिसमें शुरू में 12 सदस्य थे। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की ही जिम्मेदारी है कि विश्व में शांति स्थापित करें। शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महासचिव, डी इसका आंसर हो जाएगा महासचिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कांगो के गृह युद्ध में। कांगो के गृह युद्ध में किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझाते हुए सामना किया जाता है? किस प्रकार में? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? यह कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम बनाया था। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राज्य संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामूहिक सुरक्षा। क्या करेगा? सामूहिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शांति स्थापना के कार्यों को देख रेख किस अधिकारी के अधीन होता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, महासचिव के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्ताव कौन था? तो आंसर का राइट आंसर ये हो जाएगा डीन अचेसन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नौ उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा था? ये इस पद के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घाना के एन क्रुमाह। घाना के एन क्रुमाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 राइट संख्या बी हो जाएगी। दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंक का संतुलन। आतंक का संतुलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया था?
परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्ताव किसने किया था? तो डी अचेसन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमले हुए थे। हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं, अमेरिका का ये था, जहाँ पे हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, जबकि पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में 1974 में किया गया था। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सामूहिक सुरक्षा पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में, पोखरण में, राजस्थान के। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सभी इसके तत्व हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि 1974 ईस्वी में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो दोस्तों हमने पीछे बात की, पोखरण, राजस्थान के पोखरण में हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे कोडवर्ड नाम स्माइल बुद्धा रखा था। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने लगभग 57 क्वेश्चन इस चैप्टर से किया, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो आप देख रहे होंगे तो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।